Hi everyone, the next chapter is cell division. डीएनए का रेप्लिकेशन एंड किसी भी सेल की ग्रोथ होना वो कहलाता है सेल डिवीज़न. जिस भी सेल में डिवीज़न स्टार्ट होता है वो सेल कहलाती है मदर सेल एंड जो भी नई सेल्स बनती हैं वो सेल्स कहलाती हैं डॉटर सेल. यहाँ पे सन नहीं होगा बिकॉज डॉटर सेल ही आगे चल के मदर बनेगी, मीन्स यही डिवाइड कर सकती है, दैट्स वाई डॉटर सेल होंगी. एंड वो स्टेजेस जिसके थ्रू सेल पास करती है फ्रॉम वन फेज टू दी अदर वो कहलाता है सेल साइकिल. हर 24 आवर्स में यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है एंड जो ड्यूरेशन होती है ये वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. लाइक ईस्ट सेल डिवाइड करती है, ये अपना सेल डिवीज़न कंप्लीट करती है इन 90 मिनट, जबकि एक अर्ली एम्ब्रियो सेल डिवाइड करती है इन 30 मिनट. ये कॉन्सेप्ट कि सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ये कॉन्सेप्ट या ये आइडिया आया था बाई रुडोल्फ विरचाउ इन 1858 when he gave the word, or in the cell theory he used the term omnis cellulae cellula, that means a new cell arise from the pre-existing cell. And जो भी सेल डिवीज़न होता है ये सेल डिवीज़न मेच्योरेशन के साथ, अगर ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाए तो सेल डिवीज़न स्टॉप नहीं होता है बल्कि सेल डिवीज़न कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसका पहला मेजर टॉपिक है सेल साइकिल. सेल साइकिल वो स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू सेल पास करती है फ्रॉम वन फेज टू दी अदर या अनदर फेज में एंटर करती है, वो कहलाती है सेल साइकिल. सेल साइकिल में 2 फेजेस होती हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. एम फेज मीन्स माइटोसिस. कोई भी सेल जब डिवाइड करने जा रही है उस टाइम उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है, मीन्स वो डबल फॉर्म में आ जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, और डिप्लॉयड है तो वो अगेन रेप्लिकेट करेगा. उस टाइम डिवीज़न के टाइम पे सेल डिवाइड करती है, दैट मीन्स सेलुलर कंटेंट डिवाइड करने वाला है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, दैट मीन्स बहुत से चेंजेस होने जा रहे हैं उसमें. सो उन चेंजेस की जो प्रिपरेशन होती है वो कहलाती है इंटरफेज, और एक्चुअल टाइम वो होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए एंड सेल डिवाइड करके 2 पार्ट में बन जाए, तो वो होगी हमारी एम फेज या माइटोसिस फेज. जैसे आपको स्कूल जाना है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं, बट उस स्कूल जाने के पीछे आपकी तैयारी बहुत होती है. आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, रेडी होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, देन ड्रेस पहनते हैं एंड देन आप स्कूल के लिए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि बेड से उठे और सीधे स्कूल पहुंच गए. स्कूल पहुंचना था आपको, सेल को भी डिवाइड करना है, पर सेल डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेगी, उसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी और वो प्रिपरेशन की फ़ेज़ ही कहलाती है इंटरफेज़. इंटरफेज़ किसी भी साइकिल में, या जो भी हम माइटोसिस की बात करें, साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को प्रिपेयर करने में ही लगाती है. आपको स्कूल पहुंचने में, घर से स्कूल पहुंचने में हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं, बट स्कूल जाने के लिए आप जितनी तैयारियां करते हैं उसी में ज़्यादा टाइम लगता है. होप इट इज़ क्लियर कि सेल साइकिल 2 पार्ट्स में, 2 फेजेस में डिवाइड है, दैट इज़ इंटरफेज जो कि रेस्टिंग फेज कहलाती है. रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज इस टाइम पे कोई भी विजिबल चेंज न्यूक्लियस में दिखाई नहीं देता है, वो अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है. और दूसरी है एम फेज, दैट इज़ माइटोटिक फेज. सो जो इंटरफेज है इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं. The first one is called G1, that is gap 1 phase. Second is S phase, that is synthesis phase. Third, G2 phase or gap 2. And the last one is additional stage, that is G0. That means this time कोई division नहीं होगी. And this stage was introduced in 1963 by L.G. Langtha. एंड एम फेज़ का मतलब है माइटोसिस फेज़, जब एक्चुअल डिवीज़न होता है. सो पहले हम लोग इंटरफेज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम माइटोसिस डिस्कस करेंगे. सो इंटरफेज़ मीन्स जब न्यूक्लियस में कोई भी विजिबल चेंज ना दिखाई दे, एंड इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ये इंटरफेज़ भी डिफरेंट स्टेजेस में है. सो पहला है G1 फेज़, या जिसको हम गैप फेज़ कहते हैं. गैप फेज़ ऑलमोस्ट 11 आवर्स का होता है. ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होती है. ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीज़न. दैट मीन्स अभी प्रिपरेशन हो रहा है, एक्चुअल डिवीज़न स्टार्ट नहीं होता है. इस फेज़ में
बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सो ये फेज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इस फेज़ में एंजाइम, आरएनए, एटीपी एंड रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं सेल साइकिल के लिए या सेल डिवीज़न के लिए, वो सारे सिंथेसाइज हो जाते हैं। जिन सेल्स में रैपिड सेल डिवीज़न होता है उनमें जीवन फेज़ बहुत शॉर्ट होती है, लाइक एम्ब्रियोनल स्टेज बहुत फास्ट डिवाइड करती है, सो उनमें जीवन फेज़ बहुत ही शॉर्ट होती है। सेकेंड इज एस फेज़, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस फेज़। ये 7 आवर्स की होती है ऑलमोस्ट। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, एंड एनिमल सेल्स में इस टाइम पे सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म में इनटू 2 पार्ट्स। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलकर ही क्रोमैटिन मटेरियल का फॉर्मेशन करती है। सो सिंथेसिस फेज़ का मतलब है मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें सिंथेसाइज हो जाएंगी। तो क्या सिंथेसाइज होगा? स्टोन आ जाएगा, सेंट्रियोल डिवाइड कर जाएगी एंड डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब भी सेल जीवन फेज में थी, इन दैट टाइम द डीएनए कंटेंट वाज एज इट इज़ सेम था, बट जब वो एस फेज़ में या सिंथेसिस फेज़ में एंटर करती है दैट टाइम डीएनए डबल हो जाता है। अगर हम डीएनए की इनिशियल अमाउंट को 2C माने, सो सिंथेसिस फेज़ में या एस फेज़ में आने के बाद ये इंक्रीज़ कर जाएगी और ये हो जाएगी 4C। बट रिमेंबर वन थिंग, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है बट क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज G2 पीरियड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री माइटोटिक गैप फेज। सो G2 फेज 4 आवर्स की होती है। अगर देखा जाए तो थोड़ी शॉर्ट है, बट अभी भी ये शॉर्टेस्ट नहीं है। इस टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर होती है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए, सो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। एटीपी का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, आरएनए का सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है। सो G2 फेज में मोस्ट ऑफ द थिंग्स का जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले से ही प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, बट G2 में क्या होगा, ये सारी जो सिंथेसिस की प्रोसेस है ये डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। सो दैट्स वाई दिस इज G2 गैप 2। तो नेक्स्ट इज G0 फेज। कुछ सेल्स में जीवन एंटर कर जाती है इनटू अनदर इनएक्टिव फेज, दैट्स कॉल्ड G2, जिसका मतलब है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज मीन्स अब इसके बाद इनमें कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। सो ऐसी सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती हैं, बट ये सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। दैट मीन्स इनमें सेल डिवीज़न सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, लाइक हार्ट सेल एंड मसल सेल। एनिमल सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न सिर्फ उनके डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि प्लांट्स में दोनों में होता है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स या हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल्स में दोनों में होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हर एक पार्ट में डिवीज़न नहीं होता है आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज इन केस ऑफ एनिमल। सेल डिवीज़न 3 टाइप्स का होता है। अभी मैंने सेल साइकिल बताया था। सेल डिवीज़न 3 टाइप्स का होता है। ए माइटोसिस, जिसको हम डायरेक्ट सेल डिवीज़न कहते हैं। दूसरा है माइटोसिस, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न या इक्वेशनल डिवीज़न, एंड द थर्ड वन इज मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न। माइटोसिस में सेल सिंपल क्लीवेज से डिवाइड कर जाती है बिकॉज इनमें कैपेसिटी नहीं होती है लॉन्ग डिवीज़न की प्रोसेस को कंटिन्यू करने की या मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने की। इस टाइप का सेल डिवीज़न पाया जाता है प्रोकैरियोटिक प्लांट्स में, यूनिसेलुलर्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द न्यूक्लियस elongates and a constriction appears इन द सेंटर एंड ये रिजल्ट करती है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सेल, जैसा कि हम लोगों ने फिशन पढ़ा था, बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन। ये ए माइटोसिस है। नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी, दैट इज़ एम फेज। एम फेज सबसे ड्रामेटिक पीरियड होती है सेल साइकिल की, एंड इस फेज में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है और एक डिप्लॉयड सेल 2 डिप्लॉयड सेल में डिवाइड हो जाती है। इनमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एम फेज को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है। डिटेल्स ऑफ दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज इट।